वेस्पर थ्योरी के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। वेस्पर का देखिए फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, सबसे पहली टॉपिक ये है कि ये लोन पेयर बेस्ड थ्योरी है, यानी कि जहाँ पर भी हमारा स्ट्रक्चर में लोन पेयर लगेगा वहाँ पर हम इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी नीड क्या पड़ी, देखो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही थी लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग अलग थे, तो इसके लिए वेस्पर थ्योरी आई ताकि ये वो एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया था कि ये हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पर भी स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों आ रहे हैं। ठीक है, ये एज द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीज बॉन्ड एंगल ऑफ बॉन्ड पेयर इंक्रीज। इसका सेकंड पॉइंट है कि जैसे ही सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बढ़ते जाते हैं बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इसने एक रिलेशन बताया था कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, फिर इससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो इससे बॉन्ड एंगल भी घटता है, और ये इससे एक रिलेशन निकल के आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। फिर दूसरे केस में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम की, तो यहाँ पर क्या होता है, साइड एटम के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है तो हमारी बॉन्ड एंगल जो है घटता है। इसने इसके बारे में बताया था। अब इस थ्योरी ने वेस्पर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर शेप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर अब हमें ज्योमेट्री बतानी है तो ज्योमेट्री हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों के कंबाइन से बता सकते हैं, और अगर हमें शेप बताना है तो ये हम किससे डिटरमाइन करते हैं, बॉन्ड पेयर से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर का सेल है उसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दो टाइप के होते हैं, बॉन्ड पेयर होता है, एक होता है लोन पेयर। अब द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड पेयर, और ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल बॉन्ड में वो कहलाता है आपका लोन पेयर। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में, डिटेल में हमने समझ लिया कि क्या कहलाता है। मिलते हैं आज से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।